गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। बच्चों, आज की जो ऑनलाइन क्लास है उसमें कुछ रिव्यू वर्क करेंगे। इससे पहले आपको शायद 3 या 4 वीडियो ऑलरेडी मैं सेंड कर चुका हूं, लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर कुछ अपने रिव्यू वर्क करेंगे, कुछ प्रैक्टिकली करेंगे। ठीक है बच्चों, आपके सामने बोर्ड के ऊपर कुछ टर्म्स लिखी हुई हैं, जैसे प्राइमरी मेरिस्टेम, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, सेकेंडरी मेरिस्टेम एंड सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये जस्ट ए रिव्यू वर्क है, थोड़ा आप इसमें कंसंट्रेट होकर ध्यान दीजिए। सबसे पहली जो टर्म है प्राइमरी मेरिस्टेम, इसको बोलते हैं प्राथमिक द्वितीयक। अब प्राइमरी जो मेरिस्टेम है इसका डेवलपमेंट कहाँ से होता है, चलो मैं लिख देता हूँ प्रो मेरिस्टेम। अब ये प्रो मेरिस्टेम क्या है, जब अपने जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं उनके टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं तो उनके अलग अलग बेस मैंने आपको वीडियो के अंदर बता रखे हैं। ओरिजिन एंड डेवलपमेंट की बेस पर इनके टाइप्स की बात करें तो मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू हैं ये 3 प्रकार के हो सकते हैं। उसमें आप लोग देखिए कि सबसे पहला जो टाइप है वो प्रो मेरिस्टेम, सेकंड जो टाइप है प्राइमरी मेरिस्टेम और थर्ड जो टाइप है सेकेंडरी मेरिस्टेम। याद आया कुछ? प्राइमरी मेरिस्टेम, और सेकेंडरी मेरिस्टेम, ये 3 जो टाइप्स हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ओरिजिन एंड डेवलपमेंट के आधार पर 3 प्रकार के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं। कौन से? प्रो मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम और सेकेंडरी मेरिस्टेम। डेफिनेशन आपको मालूम है, तो यहाँ मैं जस्ट आपको ये बताऊंगा कि कौन से टिश्यू से किस प्रकार के जो टिश्यू हैं वे डेवलप होते हैं और उनकी पोजीशन क्या होती है और उनके फंक्शन क्या होते हैं। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं प्रो मेरिस्टेम। प्रो मेरिस्टेम मैंने आपको बताया था कि एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर सबसे पहले बनने वाला जो टिश्यू है दैट इज आल्सो नोन एज प्रो मेरिस्टेम। अब एम्ब्रियोनिक स्टेज का क्या मतलब है बच्चों? आपने सीड्स देखे हैं, बीज देखे हैं। अगर बीजों को पानी के अंदर, सीड्स को वाटर के अंदर भिगोकर अगर मिट्टी में गाड़ दिया जाए तो आफ्टर सम टाइम वे क्या जर्मिनेट हो जाते हैं, जर्मिनेट हो जाते हैं, उगना स्टार्ट हो जाते हैं। तो सबसे पहले आपको जो लीव्स दिखाई देगी, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, लीफ नहीं बोल सकते, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, लीफ पत्तीनुमा जो संरचना दिखाई देती है दैट इज आल्सो कॉल्ड इज कोटिलीडॉन्स, उनको बीज पत्र बोलते हैं। ये डायग्राम देखो, ये एक जर्मिनेटिंग सीड है, उगता हुआ बीज है। ठीक है बच्चे, सबसे पहले जो आपको सीड के अंदर जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगी दैट इज आल्सो नोन एज कोटिलीडॉन, उनको बीज पत्र बोलते हैं, बीज के पत्र होते हैं। अगर आपको 2 बीज पत्र दिखाई दे तो डाइकोट और सिंगल बीज पत्र दिखाई दे तो मोनोकोट। ठीक है, तो ये तो आप डाइकोट मोनोकोट के चक्कर में ना पड़ो, यहाँ सिर्फ आप ध्यान दीजिए कि जो जर्मिनेट, आफ्टर जर्मिनेटिंग सीड, जब बीज उग जाता है तो उसमें 2 प्रकार की स्ट्रक्चर डेवलप होती है। एक तो स्ट्रक्चर है प्लूम्यूल्स और दूसरी स्ट्रक्चर है रेडिकल। इसको बोलते हैं प्रांकुर और इसको बोलते हैं मूलांकुर। ठीक है, तो 2 प्रकार की जो स्ट्रक्चर है ये दोनों डेवलप होकर अलग अलग सिस्टम को डेवलप करती है। जो प्लूम्यूल्स हैं इसकी जो ग्रोथ है वो धरती से ऊपर, जमीन से ऊपर की ओर होती है, और रेडिकल की जो ग्रोथ है वो अंडरग्राउंड यानी जमीन की ओर होती है। ठीक है, तो प्लूम्यूल्स डेवलप होकर किसको बनाएगा? शूट सिस्टम को बनाएगा, और रेडिकल डेवलप होकर किसको बनाएगा? रूट सिस्टम को बनाएगा। बच्चों, जो शूट सिस्टम है जिसमें आपको स्टेम भी दिखाई देता है, ब्रांच भी दिखाई देते हैं, लीव्स दिखाई देते हैं, फ्लावर, बर्ड, फ्रूट, ये सारी शूट सिस्टम। और रूट सिस्टम में आपको सिर्फ रूट्स दिखाई देती हैं जो कि अंडरग्राउंड होती हैं। तो इस प्रकार शूट सिस्टम और अंडरग्राउंड रूट सिस्टम, ये दोनों ही जो पोर्शन है, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, जो शूट सिस्टम है उसको डेवलप करने वाले स्ट्रक्चर का नाम क्या है? प्लूम्यूल्स, जिसको प्रांकुर बोलते हैं। और रूट सिस्टम को डेवलप करने वाली जो स्ट्रक्चर है उसको रेडिकल बोलते हैं, जिसको मूलांकुर, मूलांकुर का मतलब मूल को उत्पन्न करने वाली स्ट्रक्चर। तो ये क्या है? ये रूट सिस्टम कहलाती है। अब मैं बात करता हूं प्रो मेरिस्टेम और प्राइमरी मेरिस्टेम। बच्चों, जो प्रो मेरिस्टेम है एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर, भ्रूणीय अवस्था के अंदर सबसे पहले डेवलप होने वाला
टिश्यू होता है और इसकी जो सेल्स हैं वे कैसी होती हैं, अनडिफरेंशिएट होती हैं और कैसी होती हैं, इमेच्योर होती हैं। और जब मेरिस्टेम, जब शब्द आगे मेरिस्टेम है तो इसका मतलब क्या है, ये जो सेल्स हैं ये कैसी हैं, लगातार ये विभाजनशील होती हैं। ठीक है, तो बच्चों जो प्रोमेरिस्टेम है ये किसको डेवलप करती हैं, प्राइमरी मेरिस्टेम को डेवलप करती हैं। अब यहाँ पर आप देखो जो प्राइमरी जो मेरिस्टेम है ये इसकी पोजीशन कहाँ होती है, आप आइडिया लगा सकते हो कि जो प्रोमेरिस्टेम या प्राइमरी मेरिस्टेम एक प्लांट बॉडी के अंदर इनकी पोजीशन कहाँ होती है। तो यहाँ पर डायग्राम में देखो, चाहे प्लूम्यूल्स हो चाहे रेडिकल हो, इनकी जो टिप पार्ट हैं, जो सिरे हैं, जो टिप पार्ट हैं, यहाँ पर प्राइमरी मेरिस्टेम है वह ऑलरेडी पाया जाता है। और प्राइमरी मेरिस्टेम को बनाने वाला जो टिश्यू है वो कौन सा है, प्रोमेरिस्टेम। प्रोमेरिस्टेम से ही प्राइमरी मेरिस्टेम बनता है और प्राइमरी मेरिस्टेम टिप पार्ट ऑफ द प्लूम्यूल्स, टिप पार्ट ऑफ द रेडिकल यहाँ पर पाया जाता है। यानी शूट के अग्र सिरों पर और रूट के अग्र सिरों पर मिलने वाला जो मेरिस्टेम है वह प्राइमरी मेरिस्टेम कहलाता है। अब मैं प्रैक्टिकली भी दिखा देता हूँ बच्चों, मेरे सामने ये एक ताज़ा फ्रेश टहनी है, ठीक है, एक पौधे की टहनी है। आप इसकी ग्रोथ देखो, इस टहनी की जो ग्रोथ है सिर्फ एक ही पॉइंट है और वो पॉइंट कहाँ है, बिल्कुल टिप पार्ट। इसकी जो ग्रोथ है बिल्कुल टिप पार्ट से हो रही है। तो ये जो टिप पार्ट है, टिप पार्ट ऑफ शूट, ये क्या है, शूट का टिप पार्ट है। अगर मेरे पास रूट होती तो उसका भी टिप पार्ट यहाँ होता, ठीक है, क्योंकि रूट नीचे की ओर ग्रोथ करती है तो उसका टिप पार्ट यहाँ पर होता। चाहे रूट हो चाहे शूट हो, जो मेरे हाथ में है, इनके जो टिप पार्ट हैं वे लगातार ग्रोथ करते हैं और उसका रीजन क्या है, इनके टिप पार्ट में मिलने वाला एपिकल मेरिस्टेम, जिसको बोलते हैं प्राइमरी मेरिस्टेम। और ये प्राइमरी मेरिस्टेम, ये देखो इसका जो टिप पार्ट यहाँ से ग्रोथ होती है इसको प्राइमरी मेरिस्टेम बोलते हैं। प्राइमरी मेरिस्टेम की वजह से ही इसकी ग्रोथ होती है। और इसकी सेल्स की बात करें तो इसकी सेल्स कैसी होती हैं, अनडिफरेंशिएट होती हैं, इमेच्योर होती हैं, ठीक है, अविभेदित, आप इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। यहाँ पर इसके टिप पार्ट पर, इसके टिप पार्ट पे जो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं या टिश्यू हैं उनको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते क्योंकि अनडिफरेंशिएट है। आप आइडिया नहीं लगा सकते कि यहाँ पर एपिडर्मिस है, यहाँ पर कैम्बियम है, यहाँ पर कॉर्टेक्स है, यहाँ पर जाइलम है, फ्लोएम है, इनको आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो सेकंड जो स्टेप है, फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया कि प्राइमरी मेरिस्टेम की जो पोजीशन है वो कहाँ होती है, टिप पार्ट ऑफ प्लूम्यूल्स, टिप पार्ट ऑफ रेडिकल, जिसको आप एपिकल मेरिस्टेम भी बोलते हैं। एपिकल मेरिस्टेम आपने देखा होगा वीडियो के अंदर। अब नेक्स्ट अपने बात करते हैं जो प्राइमरी जो मेरिस्टेम है डिफरेंशिएट। अब बच्चों प्राइमरी मेरिस्टेम विभेदन हो चुका है और यह जो नए टिश्यू बनाएगा दैट इज आल्सो कॉल्ड इज प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। अब ये प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, परमानेंट का मतलब यहाँ पर क्या है, स्थायी ऊतकों में कन्वर्ट हो गया है। अपना जो प्राइमरी मेरिस्टेम था जो कि टिप पार्ट ऑफ शूट, टिप पार्ट ऑफ रूट पर था, अब धीरे धीरे इसने क्या स्टार्ट कर दिया, विभेदन स्टार्ट कर दिया। इसकी सेल्स कोशिकाओं में विभेदन होना प्रारंभ हो गया, डिफरेंशिएशन होना प्रारंभ हो गया और डिफरेंशिएट होकर इसने प्राइमरी परमानेंट टिश्यू को डेवलप कर दिया। अब जब चूंकि परमानेंट नाम लिखा है तो जो परमानेंट सेल हैं इन सेल के अंदर अब आगे ये विभाजन नहीं कर सकती। इनमें जो डिवीजन की जो पावर है, कैपेसिटी है, वो इन्होंने लॉस्ट कर दी, खो दी। अब ये क्या करेगी, रेस्ट करेगी और कुछ भी नहीं करेगी, ये आगे विभाजन नहीं करेगी, ठीक है। अब इसको बोलते हैं प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। फॉर एग्जाम्पल, मैं इसके एग्जाम्पल आपको दे सकता हूँ, जैसे कि जब डिफरेंशिएट हो चुकी तो अपने अब बता सकते हैं कि ये एपिडर्मिस हैं, ये कॉर्टेक्स की सेल्स हैं, ये जाइलम की हैं, ये फ्लोएम की है। ये सारी जो सेल्स हैं, ये सारी सेल्स कैसी होती हैं, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू या प्राइमरी परमानेंट सेल्स ही होती हैं, ठीक है। और ये बच्चे ये अब आगे विभाजन नहीं कर सकती, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर ये दोबारा विभाजन कर सकती हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा, इसके आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, जैसे एपिडर्मिस, जैसे कॉर्टेक्स, जैसे
जाइलम, जैसे फ्लोएम, जैसे पित्त। ये सारे एग्जाम्पल किन टिश्यू के हैं? प्राइमरी परमानेंट टिश्यू के हैं। अब बच्चों प्राइमरी जो परमानेंट टिश्यू हैं इनमें आवश्यकता पड़ने पर दोबारा विभाजन करने की कैपेसिटी इनमें आ जाती है, दोबारा ये विभाजनशील हो जाती हैं। ठीक है, तो जब परमानेंट हो चुकी सेल्स दोबारा विभाजन करने की कैपेसिटी प्राप्त कर दी जाती है, तो यह प्रोसेस क्या कहलाता है? डी डिफरेंशिएशन, विभेदन। इसको क्या बोलते हैं? विभेदन। दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। डिफरेंशिएशन में क्या बताया कि इमेच्योर और अनडिफरेंशिएट सेल्स जब विभाजन करके जो सेल्स बनाती हैं, यह प्रोसेस डिफरेंशिएशन कहलाता है। और डी डिफरेंशिएशन यानी विभाजन की क्षमता खो चुकी सेल, दैट इज आल्सो नोन एज परमानेंट टिश्यू। परमानेंट स्थायी ऊतक जब दोबारा विभाजन की शक्ति उनमें पैदा हो जाती है, तो यह जो प्रोसेस है यह विभेदन कहलाता है, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज डी डिफरेंशिएशन। और इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? जो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू है ये डी डिफरेंशिएशन की हेल्प से सेकेंडरी मेरिस्टेम बनाएगा, यहाँ पर सेकेंडरी मेरिस्टेम बनाएगा। इसी वजह से मैंने आगे लिख दिया कि फॉर्म्ड फ्रॉम परमानेंट टिश्यू। जो सेकेंडरी मेरिस्टेम है यह परमानेंट कोशिकाओं से बनता है। अब ये सेकेंडरी मेरिस्टेम जो है, सेकेंडरी मेरिस्टेम की कोशिकाएं पुनः विभाजन करके पुनः इसमें विभाजन होगा, ठीक है, जिसको रीडिफरेंशिएशन भी बोलते हैं। पुनः विभाजन करके जो सेल्स बनाएंगी दैट इज आल्सो कॉल्ड इज सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। ये क्या कहलाती हैं? सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू, ठीक है। अब बच्चों मैं इनके जो फंक्शन हैं उनके बारे में बता देता हूँ। प्राइमरी मेरिस्टेम का जो फंक्शन है नेचर में ये कैसी है? प्राइमरी प्राथमिक प्रकार की है। इनका जो फंक्शन है, मेन जो कार्य है वो क्या है? प्लांट बॉडी को क्या लंबाई में बढ़ाना, ठीक है, प्लांट बॉडी को लंबाई में बढ़ाना। लगातार उसकी लंबाई के लिए जो रिस्पॉन्सिबल जो टिश्यू है दैट इज आल्सो नोन एज प्राइमरी मेरिस्टेम। इसी प्रकार जो सेकेंडरी मेरिस्टेम है, जो सेकेंडरी प्राइमरी परमानेंट टिश्यू भी ये काम करते हैं, और सेकेंडरी मेरिस्टेम जो टिश्यू है ये काम क्या करते हैं? जब प्राइमरी ग्रोथ कंप्लीट हो चुकी होती है तो उसके साथ साथ उसकी जो तने या एक्सिस की जो मोटाई बढ़ती है, उसके लिए जो जिम्मेदार जो टिश्यू है वो है सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। तो कई बार क्वेश्चन ये पूछते हैं कि प्लांट बॉडी की को लंबाई में बढ़ाने वाला जो टिश्यू है, ऊतक है, उसका नाम लिखिए, तो प्राइमरी मेरिस्टेम लिखोगे। और जो सेकेंडरी मेरिस्टेम है इसका कार्य क्या है? प्लांट बॉडी की एक्सिस की मोटाई को बढ़ाना, जिसको सेकेंडरी ग्रोथ बोलते हैं। और ये टॉपिक जो सेकेंडरी ग्रोथ है किन की वजह से? क्योंकि इसमें आप एग्जांपल लिख सकते हो कोरक कैम्बियम, ठीक है। ये एग्जांपल आपको मैं इसी पेपर के सेकंड या थर्ड यूनिट के अंदर हैं, तो मैं आपको उसमें करवाऊंगा, ठीक है। फिलहाल आप इनके बारे में देखो। अब बच्चों यहाँ पर मैं एक पोजीशन और बता देता हूँ आपको कि पोजीशन जो इनकी स्थिति है, जो ये टिश्यू हैं इनकी प्लांट जो अक्ष है उसमें स्थिति कहाँ कहाँ हो सकती है। पोजीशन के आधार पर जो मेरिस्टेम है 3 प्रकार के हैं, यहाँ देखो डायग्राम में, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम। अगर आपसे स्थिति के आधार पर, पोजीशन के बेस पर अगर पूछा जाए तो मेरिस्टेम 3 प्रकार के हैं, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल। बच्चों ये क्या है? एक एक्सिस है, एक अक्ष है, प्लांट बॉडी का एक अक्ष लिया है मैंने, ठीक है। ये इसका टिप पार्ट है, ये रूट भी हो सकता है और ये शूट भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका जो टिप पार्ट है, टिप पार्ट में जो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, जो कोशिकाओं का जो समूह है, वह समूह क्या कहलाता है? एपिकल मेरिस्टेम। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं वो अनडिफरेंशिएट हैं, इमेच्योर हैं, लगातार क्या करती हैं? विभाजनशील रहती हैं और नए नए प्राइमरी परमानेंट टिश्यू को पैदा करती रहती हैं, ठीक है। एपिकल जैसा नाम से क्लियर है, एपेक्स या इसको बोलते हैं शीर्ष
यानी टॉप या शीर्ष भागों में पाए जाने वाला टिश्यू एपिकल मेरिस्टेम। बच्चों इसका जो मेन फंक्शन क्या है, प्लांट बॉडी की एक्सिस को लंबाई में बढ़ाना, ग्रोथ इन लेंथ, लंबाई में बढ़ाना। अब एपिकल मेरिस्टेम के बाद सेकंड जो है वो है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। बच्चों ये इंटरकैलरी जो मेरिस्टेम है वास्तव में जो एपिकल मेरिस्टेम का ही हिस्सा है, क्योंकि प्लांट बॉडी की ग्रोथ तो ऊपर की ओर होती रहती है, लेकिन इसका कुछ जो पार्ट्स है, कुछ जो हिस्सा है पीछे छूट जाता है, कुछ हिस्सा जो है पीछे छूट जाता है, और ये छूटा हुआ जो हिस्सा है दैट इज आल्सो नोन एज इंटरकैलरी मेरिस्टेम, और यह परमानेंट सेल्स के बीच में स्थित होता है। मेरे कहने का मतलब क्या है कि एपिकल मेरिस्टेम का जैसे जैसे इसकी ग्रोथ होती है तो एपिकल मेरिस्टेम का कुछ हिस्सा पीछे की तरफ छूट जाता है, दैट इज नोन एज इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी जो मेरिस्टेम है यह परमानेंट कोशिकाओं से चारों ओर घिरा रहता है। इसके चारों तरफ क्या होंगी, जो प्राइमरी परमानेंट कोशिकाएं हैं वे पाई जाएंगी। तो इंटरकैलरी का मतलब अंतर्वेशी, घिरा हुआ, बीच में घिरा हुआ। किन से घिरा हुआ? प्राइमरी परमानेंट कोशिकाओं से घिरा हुआ जो टिश्यू है दैट इज नोन एज इंटरकैलरी मेरिस्टेम। अब इसका जो फंक्शन है वो क्या है, प्लांट बॉडी की लंबाई में ग्रोथ करना, ठीक है। और इसका जो एग्जांपल आप ले सकते हो ग्रास, क्योंकि यहाँ ये क्या है, नोड, और ये क्या है, इंटरनोड। आपने जैसे गन्ने का स्टेम देखा है, गन्ने का स्टेम जिसमें पर्व और पर्व संधियाँ होती हैं, तो ये वाला जो है नोड, जहाँ से लीव्स और जहाँ से जो ब्रांच निकलती है, नोड वाला पोर्शन, और दो नोड के बीच वाला जो पोर्शन है दैट इज नोन एज इंटरनोड। तो जो इंटरकैलरी जो मेरिस्टेम है यह नोड के बेस में पाया जाता है, इंटरनोड के बेस में भी हो सकता है, नोड के बेस में भी हो सकता है। बेस्ट इसका जो एग्जांपल है वो है लॉन की ग्रास। अपने बार बार इस लॉन की ग्रास को काटते रहते हैं और कुछ दिनों के बाद दोबारा वो क्या है, डेवलप हो जाती है। तो ये किसकी वजह से हुई? जो कटिंग की हुई जो ग्रास है, काटी गई जो घास है, उनकी दोबारा जो डेवलपमेंट किसकी वजह से हुई? इंटरकैलरी मेरिस्टेम की वजह से हुई। अब अपने बात करते हैं तीसरे प्रकार का जो टिश्यू है, लेटरल। और लेटरल जो मेरिस्टेम है बच्चों, ये एक्सिस के लेटरल पार्श्व साइड में स्थित होता है, और इसकी जो सेल्स हैं वो क्या है, पार्श्व या पेरिक्लाइन डिवीजन जिसको बोलते हैं, वो पेरिक्लाइन डिवीजन करती हैं, ठीक है। जब ये सेल्स जब काम करती हैं तो प्लांट बॉडी की जो मोटाई है, एक्सिस तने की जो मोटाई है, व्यास है, उसको बढ़ाने में मदद करती है। मैं रिपीट कर देता हूँ फटाफट। एपिकल मेरिस्टेम सबसे टिप पार्ट में मिलने वाला मेरिस्टेम है, और इसका जो कार्य है ग्रोथ इन लेंथ, प्लांट बॉडी को लंबाई में बढ़ाने का काम करता है। एपिकल मेरिस्टेम का ही कुछ हिस्सा पीछे छूट जाता है, दैट इज नोन एज इंटरकैलरी मेरिस्टेम, और परमानेंट सेल्स के बीच में यह पाया जाता है। और इसका जो मेन रोल है प्लांट बॉडी को क्या है, ग्रोथ इन लेंथ, लंबाई में बढ़ाना, दोनों का एक ही फंक्शन है। थर्ड जो है लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम एक्सिस में पार्श्व, लेटरल साइड्स में मिलता है, और इसका जो मुख्य भूमिका है वो है जो एक्सिस है, जो अक्ष है, जो स्टेम है, ब्रांच है, उनको मोटाई में बढ़ाना। इसको बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ, जो कि इसी टॉपिक के अंदर अपने आगे पढ़ेंगे। तो बच्चों ये था आज का आपका रिव्यू वर्क।